आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 10 सालों में सबसे गर्म दिन हमने देखा है दिल्ली में, और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में। तो ये काफ़ी चिंताजनक है क्योंकि भयानक गर्मी पड़ने वाली है। पिछले साल मैं गुजरात गया था 25 मार्च से 31 मार्च तक। अहमदाबाद गया, फिर वहाँ से सोमनाथ गया, फिर द्वारका गया, फिर वापस अहमदाबाद आया और फिर वापस लखनऊ आ गया। तो मेरी 1 हफ्ते की ट्रिप रही। नो डाउट सोमनाथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बट मैंने इतनी ज़्यादा गर्मी मार्च में कभी झेली नहीं थी। मुझे लगा मार्च में मौसम बहुत अच्छा होता है, लेकिन चलिए गुजरात में गर्मी पड़ती है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा कि मुझे लग रहा था कि मैं जून में आ गया हूँ। और पिछले साल गर्मी पड़ी भी अच्छी खासी थी। हम सबको याद है ना, अप्रैल में क्या हालत हुई थी हमारी। कितनी हीट वेव्स जो है उसने मतलब प्रलय ला दी थी, और प्रलय वैसे भी पूरी दुनिया में आ ही रही है। आप देख ही सकते हो, कहीं टर्की में भूकंप आ रहा है, कहीं अफगानिस्तान में भूकंप आ रहा है, कहीं ज्वालामुखी फट रहा है, और कहीं हीट वेव्स जो है जैसे भारत में नहीं मतलब दिल्ली में इतना ज़्यादा टेम्परेचर पिछले 10 सालों में 2013 से लेकर अभी तक पिछले 10 सालों में इतना टेम्परेचर पहली बार रिकॉर्ड हुआ है, राइट। तो दिल्ली मैक्स टेम्परेचर सोर्स टू 29 डिग्री सेल्सियस, हाईएस्ट इन फर्स्ट वीक ऑफ फेब सिंस 2011। तो ऐसा पहले नहीं हुआ। देखिए हम इसको कैसे बचा सकते हैं? पेड़ लगा के। पेड़ लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और क्योंकि हम पेड़ की बात कर रहे हैं, द हिडन लाइफ ऑफ ट्रीज, ये शानदार बुक समरी, जबरदस्त बुक समरी मैंने कुकू एफएम पे सुनी। इसमें टोटल 13 एपिसोड है जो पेड़ों के बारे में आपको बताएंगे। मुझे सबसे अच्छा लगा पेड़ों के 6 सेंसेस और सब कुछ, मतलब आप एक तरीके से पेड़ों से प्यार कर, हर कोई वैसे भी पेड़ों से प्यार करता है, लेकिन इस बुक समरी को सुनने के बाद आप पेड़ों से प्यार करने लगेंगे। और ये मैंने बुक समरी सुनी है कुकू एफएम पे, जो कि देश का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 10,000 से ज्यादा ऑडियो शो अवेलेबल है, और अभी तो काफी नए फीचर्स भी आए हैं, जैसे स्लीप टाइमर मोड। आप अपने हिसाब से यहां पे टाइमर सेट कर सकते हैं। जब तक मैंने सुनिए टाइमर सेट कर लीजिए स्लीप ऑप्शन पे, और उसके बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा। ड्राइव मोड, गाड़ी चलाते चलाते आप आराम से कुकू एफएम को सुन सकते हैं, इनके ऑडियो शो सुन सकते हैं। फिलहाल अगर अभी की बात करें तो कूपन कोड SGS50 यूज करना है, आपको 50% ऑफ मिलेगा। 99 का सब्सक्रिप्शन 49 में, लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए है, ठीक है। तो करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में ही लिंक दिया है। क्लिक करना लिंक को, कूपन कोड को अप्लाई करना, जो कि SGS50, प्ले स्टोर पे डायरेक्ट होके आपको डाउनलोड करके, और जबरदस्त कंटेंट का आपको फायदा उठाना है, जबरदस्त ऑडियो शोज का आपको फायदा उठाना है, ठीक है। तो ये चीज है। चलो अब आप देख सकते हैं कि मंडे को मैक्सिमम टेम्परेचर कितना ज्यादा था, 29 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 29 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया, और जैसा कि हमने बताया कि पिछले 2 साल में भी यह हाईएस्ट है। 2021 में भी काफी ज्यादा था। अच्छा, 2022 का डेटा अवेलेबल नहीं है, IMD के पास 2022 का डेटा अवेलेबल नहीं है। तो जो मिनिमम टेम्परेचर था वो 9.2 डिग्री सेल्सियस था, ये सेटल हुआ। हालांकि ये नॉर्दर्न प्लेन्स को ज्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला। हरियाणा रीजन में और दिल्ली रीजन में ये ज्यादा रहेगा। 6 फरवरी को मैं दिल्ली में था भी, तो गर्मी काफी ज्यादा थी। फिलहाल आप मुझे हुडी पहने हुए देख रहे हैं। यहां तो लखनऊ में आज हवा चल रही है, आज तो मौसम अच्छा है, थोड़ी सी ठंड हो गई है, लेकिन ये टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है, तो थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। तो पहली बार हम ये देखते हैं कि 29 डिग्री सेल्सियस गया है। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में ही रिकॉर्ड यहां पे तोड़ दिए हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहता है वैसे आमतौर पे 23.2, 23 डिग्री के करीब रहता है, आपको बता दूं। मतलब 6 डिग्री ऊपर गया है, ठीक है। 6 डिग्री ऊपर का जाना ये बहुत चिंताजनक है, क्योंकि अभी ये फरवरी है, अभी मार्च आना है, फिर अप्रैल आना, और फिर मई जून आना है। तो अगर फरवरी में ये हालात हैं तो मई जून में तो वाकई में प्रलय आ जाएगी। अब इसमें अगर हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए गर्मी से बड़ी दिक्कत होती है, आप फिजिकल भी मेंटल दोनों ही तरीके से लॉस होता है, लेबर लॉस होता है। हीट वेव से लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, बाहर निकलने का मन नहीं करता। जो फील्ड वर्क करता है उनके लिए बड़ी ज्यादा दिक्कत है। अब हम सबको पता है कि हीट वेव का सबसे बड़ा कारण है, और प्रलय का ही सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज। कार्बन इतनी एमिट हो रही है, ग्रीन हाउस गैसें इतनी ज्यादा एमिट हो रही है, जिसकी वजह से ओशंस गर्म हो रहे हैं। ओशंस गर्म हो रहे हैं, और हम सबको पता है कि हवा नमी लेते हुए ओशन से ही आती है, ठीक है। ये सब पूरा का पूरा हवाओं का ही खेल है। अब जब ऐसा हो रहा है तो गर्मी, भाई कहीं डिस्टर्बेंस हुआ, कहीं लो प्रेशर हाई प्रेशर का खेल हुआ, और वो पूरी हवा इधर को आई, अपने साथ गर्मी लेके आई। यही है
सब कुछ यहां पे क्लाइमेट चेंज की वजह से है। बारिश हो नहीं रही है, बारिश जितनी होनी चाहिए उतनी भी नहीं होती है, अगस्त में होनी चाहिए तो सितंबर में हो रही है। यह भी एक बड़ी चिंता का सबब है। अभी अगर बात करें तो क्यों इतनी गर्मी पड़ रही है, क्लियर स्काई की वजह से। क्लियर स्काई ये आप देख सकते हैं 6, 7, 8, 9, 10 ये पूरा का पूरा दिल्ली का अगले 7 दिनों तक का फोरकास्ट है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अगले कुछ दिनों तक ये फोरकास्ट रहेगा और क्लियर स्काई है। क्लियर स्काई का मतलब ये है कि भाई सनलाइट ज्यादा आएगी, धूप ज्यादा आएगी और वो सरफेस पे ज्यादा पड़ेगी, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आपको बादल बिल्कुल देखने को मिलेंगे ही नहीं। अब इससे पहले जो हॉटेस्ट डे था वो 2021 में था। अब 2022 का डेटा अवेलेबल ही नहीं है, तो 2021 में 28 फरवरी 2021 को शहर में 31.7 डिग्री सेल्सियस था और उस वक्त भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी थी, है ना, ये चीज है। अब उसके बाद 2013 से जो डेटा अवेलेबल है आप देख सकते हो कि प्रीवियस फर्स्ट वीक हाई जो था वो काफी ज्यादा था, वो 28.1 डिग्री सेल्सियस पे था, जिसकी वजह से क्योंकि देखिए एयर क्वालिटी भी दिल्ली की अच्छी नहीं है, हवा भी दिल्ली की प्रदूषित है, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। हाई टेम्परेचर का रीजन आप देख ही सकते हैं, क्यों? क्योंकि वही क्लियर स्काई, जिसकी वजह से जो धरती का सरफेस है वो बहुत तेजी से गर्म होता है। हम सबको पता है ना कि जो सरफेस है वो बहुत तेजी से गर्म होता है कंपेयर टू वाटर। अब बाप रे, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। काम सर्विस है, ईस्टर्ली साउथ वेस्टर्ली विंड डायरेक्शन है, ये सब गर्म है, सब गर्म है, हवा चल नहीं रही है। ठीक है, हवा ना चलने से बड़ी दिक्कत है और सारे ओशन सब पानी यानी सब गर्म है। यही क्लियर स्काई की वजह से, नमी है नहीं, इसकी वजह से और दिक्कत। फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की भी बात है, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बताया है कि वो नॉर्दर्न प्लेन्स को यानी कि यूपी हो गया या उसके नीचे का रीजन हो गया अगल बगल का, उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। दिल्ली वाले रीजन में ही इसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर 24.3 डिग्री था थर्सडे को, 24.7 डिग्री सेल्सियस ये रहेगा आपका फ्राइडे को, 25.3 सैटरडे को और 25.7 संडे को। तो वैसे तो 29 से कम ही रहेगा फ्यूचर फोरकास्टिंग से अगर बात करें तो इट विल रिमेन अबव 26 डिग्री सेल्सियस। अब बात यह है कि ये 29 तो है, लेकिन फिर भी एवरेज टेम्परेचर तो 23 है, उसके ऊपर ही रहेगा, यानी कि गर्मी तो वैसे भी पड़ेगी दिल्ली में। तो दिल्ली में तो वैसे ही मौसम का मिजाज जो है वो बहुत तेजी से चेंज होता है। बाकी एयर क्वालिटी की अगर बात करें तो अगेन इट वाज इन दी पुअर कैटेगरी। तो भाई ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान जो दिल्ली ने लॉन्च किया था, अब उसमें फेज 2 लॉन्च किया गया है, तो 265 के करीब जो है दैट इज AQI। और अगर बात करते हैं संडे को तो इट वाज 244, है ना। फ्यूचर फोरकास्ट भी पुअर ही कैटेगरी में रहेगा। हालांकि जब पीक सीजन आता है जैसे दिवाली या क्या कहते हैं, मतलब जब, मतलब कहने का मतलब है कि जब पोल्यूशन ज्यादा बढ़ता है तो ये सीधा पुअर कैटेगरी में जाता है, वो वेरी पुअर सीवियर कैटेगरी में चला जाता है। तो दिल्ली की हवा तो वैसे प्रदूषित है ही है ना। तो स्टेज 2 अभी जो है डीजल जनरेटर्स पे बैन किया, पार्किंग फी को 3-4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। लोगों से यही बोला है कि भाई थोड़ा सा आप अंदर ही रहें, क्योंकि इससे ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। तो दोस्तों बात यही है कि मुश्किलात बहुत बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है। इस डेकेड को बहुत ही क्रूशियल बताया गया है, 2030 तक क्लाइमेट चेंज पे मीटिंग्स होती हैं, हम क्लाइमेट चेंज पे बात भी करते हैं, लेकिन उतना तेजी से एक्शन नहीं लिया जाता। कई बार फंड्स की कमी होती है। अब इससे प्रलय तो आएगी और इसकी शुरुआत भी हो सकती है कि आप देख सकते हैं ना कि इवेंट्स आप देखिए, जब बारिश होती है तो इतनी बारिश होती है कि सब खत्म हो जाता है, जब गर्मी पड़ती है तो इतनी गर्मी पड़ती है कि सब खत्म हो जाता है, इंसान पगला जाता है। ठीक है, बर्फ गिर रही है तो इतनी गिर रही है कि सब जनजीवन अस्त व्यस्त। तो नेचर इस समय एकदम गुस्से में है, क्योंकि नेचर की हालत हमने बहुत खराब कर दी है। रैपिड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से दिक्कतें हैं। तो पेड़ लगाओ भाई, और ये पेड़ लगाना आप सीख सकते हैं शानदार बुक समरी द हिडन लाइफ ऑफ ट्रीज, कहां पे? कुकू FM पे। और अगर अभी हम बात करते हैं तो कूपन कोड आपको यूज करना है SGS50। फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 50% ऑफ में मिलेगा, समझ रहे हो? यानी कि 99 का सब्सक्रिप्शन 49 में। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करो, प्ले स्टोर पे डायरेक्ट होंगे, आपको डाउनलोड करो और जबरदस्त बुक समरीज, ऑडियो बुक्स एंड ऑडियो शोज का फायदा उठाओ। थैंक यू सो मच।